हाँ जी, द नेक्स्ट वन चैप्टर इज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। करंट वन चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ईएम से आप परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करते हैं, एएमएम क्या होता है, मेमोरी एडवाइजर को कैसे यूज करें, डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज और इनवैलिड या स्टेल ऑब्जेक्ट्स को कैसे रीयूज किया जाए। बीइंग अ डीबीए किसी ज़माने में ये सारे काम आपको मैनुअल करने पड़ते थे। आपके रेगुलर टास्क क्या होते हैं, मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन के इश्यूज पूरे एसजीए के जितने भी हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कॉन्टेंशन, कोई भी आईओ में कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल, रीडू लॉग फाइल, इंपॉर्टेंट 3 मेजर टाइप ऑफ फाइल्स, यहीं पे ज़्यादातर आपकी और आर्काइव लॉग फाइल, रिसोर्स कॉन्टेंशन, किसी भी तरह की टेबल्स वगैरह के ऊपर क्यूरीज लगी हुई हैं, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, टाइम टेबल स्पेसेस नहीं मिल रही, डीआरएम अलाउ नहीं कर रहा, पॉलिसीज वायलेट हो रही हैं, नेटवर्क बॉटलनेक वगैरह के आपके पास जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स डिफाइन है उससे ज़्यादा वेट हो रहा है, एप्लीकेशन कोड्स के अपने मसले मसाइल, इन सब की रेजोल्यूशन या मॉनिटरिंग और ऑन गोइंग रिएक्टिव परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ईएम में लॉट ऑफ आपके पास बेनिफिट्स ये हैं कि आपके पास एक ही स्क्रीन पे, नो डाउट कि ये आपके पास काफ़ी हैवी स्क्रीन है, और जब भी आप कभी ग्रिड वगैरह इनेबल करते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है कि इतने हैवी ग्राफिक्स नहीं रखे जाते, एल्स बेचारा आपका ग्रिड बैठ जाएगा। लुक एट योर ग्राफिक्स, दो तरह के हैं, परफॉर्मेंस होस्ट के और एवरेज एक्टिव सेशंस। जो आपके एक्टिव सेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, यहां पे भी दो, एएसएच रिपोर्ट और एडीडीएम रिपोर्ट। इसके अलावा नीचे देखिए थ्रूपुट में, थ्रूपुट के अंदर पर सेकंड पर ट्रांजैक्शन दो तरह से आपके पास, जिसे कहते हैं 50 सेकंड्स नहीं लगाते यार, 1 मिनट लगा देते हैं। एक है जी थ्रूपुट के अकॉर्डिंगली, फिजिकल रेड, लॉजिकल रेड, कितने लॉग ऑन से कितने आपके पास ट्रांजैक्शंस थी, आईओ के साथ क्या आपका चक्कर रहा, अदरवाइज आपको सार, आईओ स्टैट, वीएम स्टैट, इस तरह की डिफरेंट कमांड्स डिफरेंट स्विचेस के साथ लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, एसएआर की कमांड होती है, आईओ स्टैट की कमांड होती है, सो मैनी यूनिक्स के अंदर लॉट ऑफ हैवी किस्म की कमांड्स होती हैं जिनका सिंटैक्स आपको आना चाहिए। इसी तरह से पैरेलल एग्जीक्यूशंस कितनी हो रही हैं, यहां से अंदाजा हो जाएगा। एक्टिव सीरियल सेशंस कितने हैं, पैरेलल कितने हैं, पैरेलल क्यूरी स्लेव्स कितने हैं, क्यूरी कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं, इसी तरह से पैरेलल क्यूरीज, डीएमएल क्यूरीज, उनकी सीरियलाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे, सर्विसेज नोड पे टोटल सर्विसेज कितनी अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास लाइक यहाँ पे इस वक्त एक ORCL सर्विस है, एक ORCL XDB है, दो हमारी यूजर डिफाइंड सर्विसेज और दो बैकग्राउंड है, sys $ बैकग्राउंड एंड sys $ यूजर। आप इसके अलावा 64 सर्विसेज डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास हैवी ग्राफ चार्ट एंड ASH रिपोर्ट, क्रिएट रिपोर्ट, हाँ जी, ASH रिपोर्ट लास्ट टाइम जो आपने ADDM रिपोर्ट देखी थी उससे ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, ये इतनी डिटेल रिपोर्ट नहीं होती, सिर्फ उन सेशंस की होगी जो इस वक्त एक्टिव हैं। ठीक है, वो किन इवेंट्स का वेट कर रहे हैं, किन मॉड्यूल्स का वेट कर रहे हैं, किस तरह की कमांड्स चला रहे हैं, उनमें से टॉप एसक्यूएल टॉप स्टेटमेंट्स कौन सी हैं जो इस वक्त चल रही हैं, इस वक्त कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रही हैं। ये वो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, लाइक एक तो ये स्टेटमेंट है इसके अंदर, क्योंकि इस वक्त स्काइलर जॉब्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, स्काइल विंडो मेंटेनेंस विंडो अप एट, सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं जो कि इस वक्त एग्जीक्यूट हो रही हैं, हैवी किस्म की प्रोसीजर्स हैं, लॉट ऑफ बिल्ट इन जो ये चला रहा है। टॉप सेशंस क्या हैं, उनके सिड क्या हैं, वो कितने % रिसोर्सेज टेकअप करके बैठे हुए हैं, टॉप ब्लॉकिंग सेशंस और ये बाकी जिनके नीचे कुछ नहीं आ रहा, इनकी अभी तक इंफॉर्मेशन गेट आउट नहीं हो सकी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग ये काम नहीं करना चाहते, चलिए
किसी एक इंडिविजुअल थिंग को देखना चाहते हैं, लाइक सीपीयू यूज्ड, कौन सी क्यूरीज ने कितना सीपीयू यूज किया, खाली मैं इसे एक को क्लिक कर रहा हूं, सीपीयू यूज्ड, सही। अभी या कोई 5 मिनट पहले का स्टेटस देखना चाहते हैं आप, क्लिक कर दें इस यहाँ पे, ये बताएगा जी 6 AM इस वक्त ये टॉप क्यूरीज चल रही थी मेमोरी के अंदर, एक सिलेक्ट की थी, अपडेट की थी, इंसर्ट की थी, ये उनके आईडीज थे, इसने सबसे ज़्यादा सीपीयू टाइम लिया है। सो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, स्टेटमेंट क्या थी, किसने चलाई, किस यूज़र ने चलाई, हाँ जी लुक एट, ये स्टेटमेंट थी जिसको उस वक्त चलाया गया, उसका प्लान हैश आईडी ये था। स्टैटिस्टिक्स अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी, स्टैटिस्टिक्स, प्लान्स, प्लान का कंट्रोल, ट्यूनिंग हिस्ट्री, सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स ये कहती थी कि जी ये खासा हैवी पोर्शन है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में जाके आप सीखेंगे हार्ड पार्स, चाइल्ड कर्सर्स कितने थे, इनवैलिड प्लान्स कितने थे, इनवैलिडेशंस कितनी थी, वेट कितना आया, यूजर आयो का वेट कितना आया, सीपीयू कितना कंज्यूम किया, ठीक है। इसके अलावा अनदर वन थिंग, एग्जीक्यूशन प्लान देखना है, क्लिक प्लान, ये जी इसका एग्जीक्यूशन प्लान बना है। फर्स्ट अडेप्टर सेलेक्ट की है टेबल एक्सेस पे, बाय इंडेक्स ऑन रो आईडी, और इंडेक्स का रेंज वाइज स्कैन चला है। Another one thing is top consumers. आपके डेटाबेस में टॉप कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं, लाइक टॉप एक्टिविटी, टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स को अगर आप क्लिक करते हैं तो कंज्यूमर्स की कैटेगरीज हैं, सर्विस एक कंज्यूमर है, सेशन एक कंज्यूमर है, मॉड्यूल एक कंज्यूमर है, ठीक है। सो आजकल हम लोग ज़्यादातर सेशंस को टेकअप नहीं करते, सर्विसेज को टेकअप करते हैं। यहाँ पे देखिए ओवरव्यू, बाय सर्विस ही वो आपको बता रहा है कि जी कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिन्होंने ज़्यादा इस वक्त तक टाइम या रिसोर्सेज लिए हुए हैं। किसी ज़माने में टॉप क्लाइंट, टॉप एक्शन, टॉप मॉड्यूल्स होते थे, टॉप सर्विसेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। लेकिन जब से CRS क्लस्टर रेडी सर्विसेज आई हैं, CRS में डजेंट मैटर कि भाई आप इंस्टेंस A से कनेक्टेड हैं कि इंस्टेंस B से कनेक्टेड है, मींस कि वहां पे ये चीज इशू नहीं होती कि सेशन किससे क्रिएटेड है। अगर सेशन टर्मिनेट भी हो जाएगा तो स्टैंड बाय इंस्टेंस इज देयर, वहां पे ईच एंड एवरीथिंग इज सर्विस। सो यहाँ पे देखिए कि अगर आप टॉप सेशन वाइज देखना चाहते हैं तो ये भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। टॉप सेशन, टॉप सर्विसेज में देखें सिस, यूजर, ORCL ने सिर्फ 40% रिसोर्सेज टेकअप किए हैं लास्ट 5 मिनट के अंदर। यहाँ पे भी देख लें कि इन द मीन टाइम टॉप मॉड्यूल्स, ये वो तमाम सेशन है। सबसे टॉप मोस्ट सेशन है सिसमैन का, जिसका सिड है 124। इसने सिर्फ PGA की इतनी मेमोरी, फिजिकल रेड्स इतने, लॉजिकल रेड्स इतने, हार्ड पार्सेस, सॉफ्ट पार्सेस, टोटल पार्स, प्रोग्राम किसको यूज कर रहा है, उसका आईडी क्या है, किस मशीन से इन्वोक हो रहा है, ट्रेसिंग इनेबल है, डिसेबल है, ऑरेकल के कौन से यूजर से ये लॉग्ड इन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो ये तमाम डिटेल आपको यहाँ पे बता रहा है। इस यूजर को किल करना है, इसको क्या करना है, इस सेशन की रिमेनिंग डिटेल्स देखनी है, 1 2 3 को क्लिक अप करें। ये आपकी कोई स्काइल्ड जॉब्स, स्काइलर के थ्रू, क्योंकि मेंटेनेंस विंडो एक्टिवेट है, ये आपकी लॉट ऑफ जॉब्स जो कि उसके अंदर डिफाइंड है उसको चला रहा है। सो जी ये उसकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी। सर्वर कौन है, क्लाइंट कौन है, एप्लीकेशन कौन सी कॉल हो रही है, वेट कितनी है, कॉन्टेंशन कितनी है। अब इस पर्सन की अगर आपने एक्टिविटी देखनी है, अब इस एक सेशन की ये जर्नल था सारा कुछ, उसकी एक्टिविटी, उसके स्टैटिस्टिक्स, उसने कितने कर्सर्स ओपन किए, उसने कितने ब्लॉकिंग सेशंस क्रिएट किए, उसकी वेट, इवेंट हिस्ट्री, आज तक उसने जो भी ऑपरेशंस किए उसको कितनी जिसे कहते हैं वेट करना पड़ा, हर एक के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। एक्टिविटीज लास्ट 5 मिनट में कहता है कि करंटली नो डेटा इज अवेलेबल।
एसक्यूएल ट्रेसिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारे काम भी आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे। सो मैनी टूल्स हैं हमारे पास, कह लें कि इसके अलावा भी अदर टूल्स हैं। हम ऐसा करते हैं इतनी देर में, टोड यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है। आपको मशीन के ड्रेसेस याद है ना यहाँ पे कि मशीन के ड्रेसेस क्या हैं? नेटवर्क एंड गो टू एडमिन। हम ऐसा करते हैं इतनी देर में टोड को भी यूज़ कर, इससे भी चार्ट्स और इससे भी टॉप सेशंस और उसकी डिटेल निकाल लेते हैं। हाँ जी, डेटाबेस, ऑरानेट और क्रेडेंशियल सिस्टम, ऑरेकल। ठीक है जी, सेशंस क्या देखना चाहते हैं यहाँ पे? अब सेशन मैनेजर है, ब्राउजर्स है, सेशंस की अगर इस सेशन की टोटल इन्फॉर्मेशन आपने देखनी है तो ये देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स क्या इसके पास प्रिविलेजेस हैं, ऑरेकल की क्या इन्फो है, रोल्स क्या हैं, एंटिटीज़ क्या हैं। इसी तरह से अगर आप डेटाबेस में जाएं, आई वांट टू एडमिनिस्टर डेटाबेस, सो क्या काम करना चाहते हैं? यहाँ पे टेबल स्पेसिस की डिटेल्स देखना चाहते हैं, यही देखिए कंप्लीट, हर एक में फाइल्स कितनी, फ्रेश पीएस कितनी, फ्रेगमेंटेशन कितनी, आईओ हिस्ट्री वगैरह। क्योंकि इसका मैंने पैच वो नहीं किया हुआ तो वो आपको प्लगइन्स उसके अंदर नहीं लगे हुए, आपको नहीं दिखा रहे। कंपेयर करना है किसी चीज़ को, इसी तरह से मॉनिटर करना है किसको, डेटाबेस ब्राउजर को, या आप इंस्टेंस मैनेजर को लोड करना चाहते हैं, सर्वर के स्टैटिस्टिक्स या सेशन ब्राउजर, वहां पे आप टॉप कंज्यूमर के नाम से देख रहे हैं। यहाँ पे सेशन ब्राउजर है, सेशन ब्राउजर आपको बताता है कि जी कौन कौन सा प्रोग्राम किस किस यूजर के अंडर रन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो इस वक्त आपके एक्टिव सेशंस कौन कौन से हैं, हर सेशन का प्रोसेस, आयो, वेट, क्या स्टेटमेंट्स, वो करंट वन स्टेटमेंट्स क्या चला रहा है, अगर करंट वन स्टेटमेंट पे एलएसक्यूएल प्रोसीजर नहीं है तो कितने कर्सर्स ओपन किए हुए हैं, उन कर्सर्स के आगे से एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, एक्सेस कितनी है, ठीक है, स्पीडीली लॉक्स कितने उसने अटेन किए हुए हैं, आरबीएस जो अनडू सेगमेंट्स, लॉन्ग ऑप्स और उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। ईएम जरा ये होता है कि वो मेमोरी जरा ज़्यादा टेकअप करता है, प्रोफेशनली टोड भी बहुत हैविली यूटिलाइज किया जाता है इसी काम के लिए, ठीक है। और टोड हमें बहुत चीज़ें कह लें कि एज कंपेयर टू ओईएम बहुत अच्छी रिट्रीव करके देता है। यहाँ पे यानी आपको लेस वर्क और लेस वेट करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे उसी चीज़ का कह लें डिफरेंट टूल्स आपको आने चाहिए। जैसे देखिए इसका अपना वे है स्टैटिस्टिक्स वगैरह कैलकुलेट करने का, लिटिल बिट वन वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। ओपन कर्सर्स कितने हैं, ब्लॉकिंग ट्री कितना है, सो एक सेशन के ऊपर भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ड्रिल डाउन करना। लाइक यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इसने क्या क्या स्टेटमेंट्स चलाई थी, उन स्टेटमेंट, इसने 54 स्टेटमेंट्स टोटल चलाई हैं। इन 54 स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या टेक्स्ट था, उसका एसक्यूएल आईडी क्या था। अगर आपने फर्दर उस स्टेटमेंट को रिट्रीव करना है, इसको क्लिक करें तो जैसे लास्ट टाइम स्टेटमेंट, उसका एग्जीक्यूशन प्लान, उसके स्टैटिस्टिक्स, कब चलाई, किस प्रोग्राम से चलाई, कितना वेट करना पड़ा। ना सिर्फ सेशन बल्कि सेशन के अंदर जो स्टेटमेंट्स चली उनका भी ड्रिल डाउन एनालिसिस निकल आता है। अनदर वन टूल, क्योंकि यहाँ पे मैंने टोड किया हुआ है तो उसके साथ ही स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट एक बड़ा अच्छा टूल है। स्पॉटलाइट आपको एक डेटाबेस लाइक के जो इंस्टेंस में आप पढ़ के आए थे सारा कुछ, ठीक है, उसकी भी क्रिएशन में बहुत हेल्प करता है उस कॉन्सेप्ट को समझने में।
कनेक्ट स्ट्रिंग आपका जी ऑरानेट, ये उसकी रिपॉजिटरी जनरेट कर रहा है ताकि इसको चंद एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, कैटलॉग वगैरह से कोई डेटा इसने गेट करना होता है, इसको चंद एक राइट्स वगैरह मैंने दिए हैं सिस्टम को एडिशनल, ताकि ये स्पॉटलाइट उसके ऊपर एक कंप्लीट ड्रिल डाउन एनालिसिस करके आपको दे। लॉट ऑफ टूल्स हैं, लैब 128 है, स्पॉटलाइट है, टोड है, OEM है, ग्रिड का OEM है एंड सो मेनी अदर टूल्स। वेंडर स्पेसिफिक यूटिलिटीज हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी भी होती हैं। Oracle परफॉर्मेंस कह लें कि पैचेस भी होते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजर्स भी होते हैं। सो ये तमाम चीज़ें आप यूटिलाइज करते हैं जो जिसके कह लें कि जिसके ऊपर आप इजी हैं, जो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। यही चीज़ याद रखिएगा, GUI टूल जितने भी हैं ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे भी वो सारी एनालिसिस निकल आएगा। लाइक अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, से यू वांट टू मॉनिटर द होल डेटाबेस, डेटाबेस की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, ये भी अपने पूरे ग्राफ बनाता है। लाइक जिसमें लॉजिकल IO, सेशंस कितने हैं, मिस रेट, कॉल रेट, SGA की मेमोरी डिटेल्स क्या है, शेयर्ड पूल की क्या है, आपकी इंडेक्स्ड क्यूरीज वगैरह कितनी है, ये भी ग्राफ्स वगैरह आपको यहाँ पे अपने सारे पॉपुलेट करके टोड भी दिखा देता है। ठीक है, सो द थिंग इज नॉट दैट, हमारे पास मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी टूल यूज करें वेल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, और बुरे वक्तों में ये कोई भी टूल आपके काम नहीं आएगा। बिलीव मी, जब कभी डेटाबेस नो रिस्पॉन्सिवनेस मोड पे चला जाएगा तो फिर कोई भी टूल आप इन्वोक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेटाबेस में इतनी गुंजाइश होती नहीं कि ये इस तरह से आपको डिपिक्शन कर सके और ये सारे काम करके दिखा सके, इम्पॉसिबिलिटी। फिर आपके पास रेगुलर मोड के ऊपर आपने जिसे कहते हैं वो डिजाइन की होती हैं क्यूरीज, रीड वही GUI आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, आपको जैसे ही आप उन्हें रन करते हैं साथ ही आपको रिकॉर्ड्स वगैरह वो दिखा देती है। जैसे भी ये देखिए पॉपुलेट होना शुरू हो गया है, यहाँ पे देखिए इसको समझना बहुत इजी है। डेटाबेस की फाइल्स कितनी है, रीडू लॉग्स ग्रुप्स कितने हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस कौन से लगे हुए हैं, SGA के कितने मेमोरी स्ट्रक्चर्स हैं, PGA के कितने हैं, सेशंस कितने हैं, CPU कितना यूज हो रहा है। अब ये पॉपुलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। लाइक DBWR1, DB राइटर 1, लॉग राइटर 1 बता रहा है कि बफर कैशे से डर्टी बफर DB राइटर को जो मिल रही हैं वो 18 kbps कितने ब्लॉक्स पर सेकंड पे मिल रही हैं। शेयर्ड पूल इस वक्त आपका 100% यूज्ड है, और आपके चंद क्यूरी स्लेव प्रोसेसेस और चंद डिस्पैचर्स इतनी रीडू एंट्रीज पर सेकंड इसमें जनरेट कर रहे हैं। और अब लॉग राइटर एक्टिवेट हुआ है, वो 35 ब्लॉक्स पर सेकंड की स्पीड के ऊपर इसको रीडू लॉग फाइल में राइट डाउन कर रहा है। जबकि यहाँ पे डेटाबेस बफर कैशे में देखिए रिसाइकल पूल नहीं है, कीप पूल नहीं है, डेटाबेस बफर कैशे हिट रेशियो भी दिखाएगा आपको। करंट साइज इज 614 मेगाबाइट ऑफ होल SGA। तो DB राइटर 2.88 ब्लॉक्स पर सेकंड राइट डाउन कर रहा है इसमें। पहले शेड पूल देखे थे, यहाँ पे वार्निंग ये येलोइश हो गया था, येलोइश डिपिक्टिंग कि वो अपने साइज के बिल्कुल पास है। अब ये ब्लूइश है डिपिक्टिंग कि अब आप सेफ हैं। वंस अगेन कोई भी चीज अगर एक बार भी वार्निंग देगी तो वो रेडिश एरिया में चली जाएगी। सो यहाँ से DBA को फौरन पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए सेशंस, टोटल कितने सेशंस हैं इस वक्त, 28% एक्टिव सेशंस हैं। इस वक्त PGA रिस्पॉन्स कर रहा है वापस उनसे। और इसी तरह से देखिए जो डेडिकेटेड 18 हमारे सेशंस हैं, एक शेयर्ड सेशन है, एक डिस्पैचर्ड सेशन है, क्यूरी स्लेव्स कोई नहीं, जॉब क्यू हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो देखिए बहुत स्पीडीली काम कर रहे हैं सारे। सर्वर प्रोसेसेस बहुत स्पीडीली इस वक्त डेटा डिस्क से उठा के डेटाबेस बफर कैशे में राइट डाउन कर रहा है।
क्योंकि डिपेक्ट कर रहा है कि किस तरह का एट रेट 17 ब्लॉक्स पर सेकेंड की स्पीड के ऊपर डेटा राइट डाउन रीडिंग हो रही है। सर्वर प्रोसेसेस लगे हुए हैं इस काम के ऊपर। इसी तरह से देखिए डीबी राइटर वापस राइट डाउन कर रहा है चंद एक डर्टी बफर्स। सो यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट फर्दर डिटेल या फिर इसके लॉट ऑफ चार्ट्स होते हैं, अपने एग्जीक्यूशन प्लान्स देखने हैं, इसके अपने लाइक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अपने चार्ट्स हैं। अच्छा ठीक है, वो उसका लाइसेंस जिसे कहते हैं एक्सपायर हुआ हुआ, ठीक है, वो 30 डेज ट्रायल वर्जन था ना। ये सिर्फ क्लाइंट पे यूज हो रहा है, ये इस वक्त एज अ क्लाइंट, ये एज अ क्लाइंट से इन्वोक कर रहा हूँ मैं। ये मेरे लैपटॉप पे सारी चीजें इंस्टॉल्ड हैं, जबकि ये सिस्टम नहीं, मैं सिस्टम से लॉग इन हुआ और सिस्टम को मैंने चंद एक प्रिविलेजेस दी हैं, जिस प्रिविलेजेस से वो पूरे के पूरे इंस्टेंस की रीड ऑनली इंफॉर्मेशन उठा रहा है। वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन रीड ऑनली इंफॉर्मेशन उठा के आपको दिखा रहा है। जी हाँ, कहने का मीनिंग यही है कि डीबीए की प्रिविलेजेस होनी चाहिए आपके पास। अब ये देखिए, ये भी अपनी ग्राफ चार्ट्स जो भी है इसके इंटरप्रिटेशन का वे अपना है, ठीक है। मैं डीबीए अकाउंट से लॉग इन हूँ, यहाँ से तो आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं डेवलपर अकाउंट से लॉग इन हो जाए, ठीक है। देन जी हमारे पास आ जाता है मैनेजिंग मेमोरी। टेक अ 5 मिनट ब्रेक।